सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि साईं बाबा की आराधना में किन किन चीज़ों को हमको ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी मनोकामनाएं यथावत और जल्दी से पूरी हों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ईमेल करते हैं कि गुरुजी मेरी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, मेरी मनोकामनाएं बाबा सुन नहीं रहे हैं, मेरी भावनाएं नहीं सुन रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर रहे हो, लेकिन केवल कहानी की तरह पढ़ते चला जा रहे हो, आप उसका अनुकरण नहीं कर रहे हो। जैसे कई जगह पर ये उसमें कहानी आती है साईं सच्चरित्र में कि मान लीजिए बाबा कुत्ते के रूप में किसी के यहाँ पहुँच गए, बाबा किसी के यहाँ कोई भूखा प्यासा बन के पहुँच गए और लोगों ने उनको पहचाना ही नहीं। तो बाबा वहाँ क्या उपदेश दे रहे हैं कि हम अगर जानवर के रूप में आपके पास आ रहे हैं तो उसका भी सत्कार करिए। मतलब एक जीव का भी, आपके जो आपने भोजन उपजाया है, खेतों में आपने जो फसल उपजाई है उसमें थोड़ा सा अधिकार उनका भी है, पशु पक्षियों का भी है। मतलब जीवों पर दया करना सिखाया है। कहीं पर बाबा भिखारी के रूप में दिखाए हैं अपने आप को कहानी में, कहीं पर बाबा ये दिखा रहे हैं कि बाबा अपनी धूनी पर बैठ के ताप रहे हैं और एक लोहारन का बच्चा जो है कहीं दूसरी जगह पर उसी भट्ठी में गिर जाता है जिसमें लोहा गलाया जा रहा है, और बाबा उसी अपनी धूनी में ही हाथ डाल देते हैं, हाथ जल जाता है। श्यामा और लोग दौड़ते हैं, अरे आप देवा क्या कर रहे हैं? तो बाबा कहते हैं वहाँ पर कि एक लोहारन का बच्चा था जो भट्ठी, जो धौकनी होती है, उसके पास बैठा था, खेल रहा था, अचानक भट्ठी में गिर गया, मैंने उसे बचा लिया, मेरा हाथ जल गया तो क्या हुआ। तो यहाँ बाबा क्या दे रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से आपको जीवों पर दया, मानवता पर दया, मानवता के लिए जीना सिखा रहे हैं। ये नहीं कि ये मेरा है, ये पराया है, ये उनका है। ठीक है, आपका अपना व्यक्तिगत परिवार है, अच्छी बात है, लेकिन बाबा वहाँ सीख क्या दे रहे हैं? साईं सच्चरित्र तो आप पढ़ रहे हो, अब आपको क्या लग रहा है कि मैं साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण कर रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म हो, मेरा पिंड छूटे और बाबा जल्दी से मुझे कोई चीज़ दे दें। तो भैया, जो उपदेश आपको बाबा जी दे रहे हैं उस चीज़ को अप्रत्यक्ष रूप से आप नहीं सीख रहे हो। आप क्या है, एन केन प्रकारेण साईं सच्चरित्र खत्म हो और मेरा पिंड छूटे, आप ये कर रहे हो। और होता क्या है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि आपने आस्था के साथ, उस मनोदशा के साथ अपनी चैतन्य दिमाग को खोलकर कभी साईं सच्चरित्र पढ़ा ही नहीं। आपने क्या किया? केवल कहानी की तरह पढ़ा, वो भी कहानी की तरह भी नहीं पढ़ा, बस पन्ना पलटने दो, चैप्टर ख़त्म होने दो, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण विश्राम 7वां ख़त्म हो और मेरा पिंड छूटे। तो ये पिंड छुड़ाने वाली जब बात होती है कि मुझे एन केन प्रकारेण केवल साईं सच्चरित्र पढ़ लेना है, तो उससे आपकी भावनाएं नहीं पूरी होती, आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी होती, आप उस कहानी का अनुकरण नहीं करते हो, तो कहाँ से पूरी होंगी? क्योंकि बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, अब हम आपको बता दें कि बाबा की साईं सच्चरित्र सब लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहते हर आदमी पढ़ रहा है, जो साईं बाबा का भक्त है वो सब पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ व्रत रहते हैं, उद्यापन करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है कि माला फेरत फेरत जुग बिता गया न मन का फेर, कर का मन का डार के। फिर वही है कि रास्ते पर फिर आप उसी चल रहे हो कि माला आप फेर तो रहे हैं, माला चला रहे हैं, लेकिन मन का, चित्त की शांति नहीं मिल रही है। माला चला रहे हैं, देख रहे हैं उनकी नोट मिल जाती, उनका जेब काट लेते, उनका धन ले आते, बेईमानी चल रहा है, पाप चल रहा है आपके मन में। तो कहाँ से आपका पूरा होगा? आप बताइए। ये पूरा तब होगा जब आप मन क्रम वचन से केवल साईंमय हो जाएंगे। साईं क्या कहते हैं कि आपके पास जो है वो सब के लिए है, क्योंकि फला फूला वृक्ष कभी ये नहीं कहता कि मेरा फल कोई न तोड़े, वो फलता है तो झुक जाता है,
कि जो चाहो वो तोड़ सकते हो। और अगर वो फला फूला वृक्ष ये कह दे कि नहीं आपको नहीं तोड़ना है, तो तोड़ पाओगे आप? क्योंकि वो कहता क्या है कि अगर मैं फला हूँ, मेरे फल से लोगों की आत्माएं तृप्त हों तो मेरा सार्थकता है। नदी कह दे कि मेरा जल एक आदमी के लिए है, हवा कह दे कि मैं एक आदमी के लिए हूँ, तो क्या धरा पर जीवन संभव होगा? कभी नहीं। लेकिन नदी क्या कहती है? मैं निर्झर बह रही हूँ, जहाँ तक मैं चल रही हूँ सब के लिए हूँ। सब किसी के खेतों में लहलाती फसल के रूप में मैं हूँ, किसी के लिए जीवन के लिए मैं हूँ कि प्राण उसकी दाहिनी शक्ति बन जाती हूँ जल पीता है तो, और किसी के लिए कहीं आपदा आती है तो मैं उस अग्नि को भी बुझाने का काम करती हूँ। और कहीं पर आपदा के रूप में भी हूँ, क्योंकि जब विभीषिका बाढ़ की आती है तो वो भी साईं बाबा करते हैं, क्योंकि जहाँ पाप का बोझ बढ़ जाता है वहाँ पर वो संहार और पतन सब कुछ करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यहाँ जात पात और पंथ संप्रदाय की बात से ऊपर उठकर सोचिए, क्योंकि संतों के लिए लिखा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सारी सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। यहाँ पर कहने का मकसद आप समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या कहा गया है कि आप ऐसे आदमी बनिए, ऐसे इंसान बनिए कि किसी के अंदर, जीवों के अंदर में अगर आपने कुछ सीखने को मिल रही है उसको भी सीखिए। दत्तात्रेय भगवान थे, उन्होंने प्रकृति को भी गुरु माना था। उनके 15-20 गुरु थे दत्तात्रेय भगवान, क्योंकि उन्होंने सबको गुरु, पर्वतों पहाड़ों नदियों प्रकृति को सबको गुरु बना लिया, क्योंकि उनको कुछ सीखने को मिलता था। प्रकृति से उन्होंने सीखा, देखा कि सबके लिए ऑक्सीजन है, सबके लिए धरा है। धरती अगर कह दे कि आपके लिए मैं नहीं हूं तो कहाँ रहोगे? आकाश में तो आप उड़ नहीं सकते, पाताल में आप जा नहीं सकते, तो रहना तो धरती पर है। तो धरती क्या कहती है? आप जो भी मल मूत्र त्याग करते हो मेरे ऊपर करो, इसीलिए तो माँ के रूप में धरती है। और इसी विशाल हृदय का जब हम बन जाएंगे, इसी विशालता को हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, उसी दिन हमारा आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और साईं बाबा इस प्रकार से ऐसे ऊपर से आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। आपकी मनोकामनाएं, आप एक मनोकामनाएं मांगते हो ना, तुच्छ के रूप में छोटी सी मनोकामना, बाबा ऐसे हाथ कर देंगे, पूरा पूरा आप कभी जो मनोकामनाएं हैं वो समस्त पूरी हो जाएंगी। एक दो मनोकामना आप मांगते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, कपड़े चाहिए, बाबा जब देंगे ना, जब ऊपरी सत्ता जो सबका मालिक एक हमारे साईं ने कहा है, तो जो वो परम पिता परमेश्वर की जब सत्ता आपके ऊपर खुश होती है, प्रसन्न होती है, तो आपके लिए खजाने खोल देती है। इसलिए मेरा कहना यहाँ पर जो पूरा मैं कंक्लूजन आपको बता दूं, इस वीडियो को आज मैंने विशेष इसलिए बनाया है, साईं बाबा की जो सार्थकता है वो इसमें है कि हम आप दयालु बने, हम आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने, मानवता की सेवा के लिए बने। और जिस दिन हम उस फले फूले वृक्ष की तरह झुक जाएंगे कि ये आपके लिए है, उस दिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। ये प्राप्त होनी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए। इसलिए प्रकृति से सीखिए, प्रकृति को अपना गुरु मानिए। हमारे साईं क्या कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। 11 वचन में आपने ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और 11 वचन के अंतर्गत बाबा की ये पंक्तियाँ हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अनुभव करिए ईश्वरी सत्ता का। ईश्वर दिखता नहीं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है, वही ईश्वर है। और ईश्वर दिखता नहीं है, वो ग्रूम करता है आपके अंदर से, आपकी निगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता लाता है और आप विकास की तरफ बढ़ते हो। वही आपका ईश्वर है और वही हमारे साईं हैं।
तो साईं बाबा के अगर सत्कर्मों पर, उनके सद्मार्ग पर चलना है तो मानवता, जीवों के प्रति दया, ये सब हमको लेके चलना होगा। और साईं सच्चरित्र आप पढ़ेंगे, उनकी कथा भागवत आप सुनेंगे तो कान को चैतन्यता के साथ, दिमाग को चैतन्यता के साथ खोल कर आप करिए, जिससे आप अनुकरण कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। इसी के साथ ओम साई राम। और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाइएगा। इसी के साथ ओम साई राम।